सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र आज मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और तुर्की में भी शहरी ईद की खुशियां मनाने के लिए तैयार। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में भी ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। ईरान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी तलब। माहिर फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल के चांद की पैदाइश दोपहर 3:58 पर हो चुकी। आज नजर आने का कभी इम्कान। मगरिब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। चांद दिखाई देने के लिए उम्र का 19 घंटे होना जरूरी है। तो हो गई है, मगर थोड़ी बहुत रह ही जाती है। ईद त्यौहार पे तो शॉपिंग रश इतना होता है, समझ में नहीं आता कुछ भी कि क्या ले। मेरी थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं, ज्वेलरी वगैरह बाकी है और मैंने शॉपिंग कर ली। कॉस्मेटिक की चीज़ें तो बहुत लाजमी होती है लड़कियों के, उसके अलावा तो ईद मुकम्मल ही नहीं है ना। ख़वातीन का सजना संवरना तो बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स की ईद होती है, रंग होते हैं, लड़कियों को शौक होता है इस चीज़ का। मुल्क भर में ईद उल फित्र की तैयारियां जारी। मर्दों, ख़वातीन, बच्चे सब में रिवायती जोशो खरोश। शहर शहर बाजार खरीदारों से भर गए। दुकानदारों की भी चांदी हो गई। खवातीन को मौसम की मुनासबत से मनपसंद सैंडल खरीदना है। मलबूसात के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी आरास्ता करनी है। कुछ खवातीन सारिफीन दुकानदारों की जानिब से मनमाने दाम तलब करने पर नाला दिखाई दी। मर्द हजरात कहते हैं कि पैसे खत्म हो गए मगर शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। महंगाई के शिकवों के बावजूद शहरी अपनी कुव्वत खरीद के मुताबिक शॉपिंग में मसरूफ। ईद उल फित्र के लिए परदेशियों की घरों को वापसी अज़ियत बन गई। बड़े शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की नाजायज मुनाफाखोरी, मनमाने किराए वसूल करने लगे। मुसाफिर बस अड्डों पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुकर्ररा किराए से 200 से 1000 रुपए तक जायद वसूल किए जा रहे हैं। मुसाफिरों की दुहाई। रश बढ़ने से कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बसों की छतों पर बैठाना शुरू कर दिया। उधर बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क ट्रेन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान से ईद स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। क्वेटा से खसूसी ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। पुलिस और एफसी की भारी नफरी ट्रेन के अंदर तैनात। रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर जायद किराया लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि किराया नामा नुमाया जगह पर लगाएं। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करें। इंतज़ारगाह में बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम और पंखों की मौजूदगी यकीनी बनाएं। घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस अड्डे पर किराया नामा अवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से रब्ता। ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर को टेलीफोन नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तीनों रहनुमाओं को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क सकाफ़ती ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की तारीख पर लाहौर में नुमाइश की तजवीज़। सरमायाकारी के लिए आला सतह का कतरी वफ़द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। बानी पीटीआई के लिए ईद का सामान अडियाला चहल पहुंचा दिया गया। 4 कपड़ों के जोड़े, एक जूता, बास्केट और दीगर सामान पहुंचाया गया। बानी पीटीआई ईद पर नए कपड़े और जूते पहने के जाती खिदमतगार असलम शाह सामान लेकर जेल पहुंचे। खाने पीने की अशिया नहीं दी गई। मस्तोंग लक पास में बीएनपी के धरने के करीब खुदकुश धमाका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अख्तर मैगल समेत बीएनपी की क़यादत और शुरका महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका। तलाशी के लिए दूर लेकर गए तो खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। अख्तर मैगल का धमाके के बावजूद धरना जारी रखने का ऐलान।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि हुकूमत BNP क़यादत के साथ राब्ते में है। आज हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात का इम्कान, धमाके की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुदकुश हमले के मंसूबा साजों को फौरी पकड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत, दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का कह दिया। सरदार अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च पर हमले की मजम्मत और तशवीश का इजहार भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं हुकूमत वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करेगी, सरदार अख्तर मेंगल को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेंगे। दहशतगर्दी का मसला अफगान हुकूमत के सामने मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को फैसले से आगाह कर दिया। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कायम की मंजूरी दी जा चुकी है। सूबों में काम जारी है। सूबाई सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी को मुकम्मल फाल करने की जरूरी है। कोरम में फ़िरक़ैन के दरमियान जिरगा 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया। इस अरसे के दौरान तनाज़े को रोकने और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जलपारा चिनार रोड को खोलने के लिए इक़दामात का भी फैसला। हुकूमत और रियासती इदारे मिलकर रोड को बाकायदा तौर पर खोलने का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क का नुकसान हो रहा है। ज़ातियात से निकल कर मुल्क का सोचना चाहिए। कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। उस ताकत का इजहार तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सिंध का इंटरेस्ट नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट। सदर आसिफ अली जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर की ज़ेर सदारत इजलास के मिनट से ही गलत रिकॉर्ड हुए। मीटिंग का बहाना बनाकर मंजूरी ली गई। सदर से कहा गया कि हम आपको आपाशी पर ब्रीफिंग देंगे, इजाफी ज़मीनी आबाद करना चाहते हैं। इस बात पर सदर ने कहा कि सूबों को एतराज़ नहीं तो कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नहरों का मंसूबा रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत ने बगैर मनसूबाबंदी नहरों की तजवीज़ दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी भी नहीं ली गई। इरसा ने भी पानी का सर्टिफिकेट गलत दिया। मंसूबे की CCI में भी मुखालफत करेंगे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा की सरहद से आते और हमला करते हैं। आज DG खान में चेक पोस्ट पर 20 से 25 दहशतगर्दों ने हमला किया। पंजाब पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया और भगा दिया। दहशतगर्दों का मकसद पंजाब के अंदर हालात को खराब करना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करती रहीं। अब पुलिस ने ईद के मौका पर हालात खराब करने की कोशिश को नाकाम बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे बाद जिना हॉस्पिटल में सहूलियात को बेहतर बनाया गया। मरियम नवाज ने हुक्म दिया कि अब हॉस्पिटल में अदवायात की लिस्ट अवेजा होगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। इजलास का इनकाद 7 अप्रैल को शाम 5 बजे होगा। सदर ने आर्टिकल 57E के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास बुलाया।
पहले मैंडेट चोरी किया, अब सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। पीका ऑर्डिनेंस के बाद हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। हम एहतजाज करके आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। हमें रोका गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शेख वकास अकरम का कहना है कि बार बार अदालती फैसलों के बावजूद बानी के साथ मुलाकात कराने की इजाजत नहीं दी जा रही। जजों के फैसले हवा में उड़ा दिए गए। अदालती फैसलों की ऐसी बेतुकीरी कभी नहीं देखी। कवानीन में तरमीम करके मुल्क का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ना ही पीटीआई को तोड़ना आसान होगा। ईद के बाद एहतजाज का इल्म नहीं, जुनैद अकबर भी तरदीद कर चुके हैं। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती के केस में मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। अदालत का अली शेर और फैसल को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। दोनों मुल्जिमों को डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में तीसरे मुल्जिम उमर हयात की तलाश जारी। मुल्जिमों ने 25 मार्च को शोहर के साथ घर जाते हुए खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा बेगरत आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने चांद नवाब की तारीखी मकबूल आम वीडियो को फिर से जिंदा कर दिया। अदाकारा ने सहाफ़ी चांद नवाब की 2008 में वायरल होने वाली ईद रिपोर्टिंग की नकल करते हुए एक दिलचस्प वीडियो शेयर की। अपनी पोस्ट में लिखा कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, जहां का मंजर देखकर उन्हें चांद नवाब की मशहूर रिपोर्टिंग याद आ गई।